Hey guys, I hope you're doing well and welcome to this quick tutorial video. Guys, इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करेंगे रिमार्केटिंग की और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एक छोटे से टाइम में 2 या 3 मिनट के अंदर मैं इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, रिमार्केटिंग जब हम यूज करते हैं तो उसका सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि यूज क्या है। सपोज कि कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और हमें उसको दोबारा से टारगेट करना है, सेम विजिटर को दोबारा टारगेट करना है, लेकिन किसी और ऐड के साथ, उसके साथ हम कुछ भी ऐड कॉपी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर डिस्काउंट, या फिर हम उसका बता सकते हैं कि आप ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हो तो हम आपको ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो बहुत सारे यूज हैं, मैं ऐसे एक एक करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑलरेडी आपको इंक्वायरी दे चुका है, स्पेशली फॉर द लीड्स वेबसाइट जहां से हम लीड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट फॉर द ई कॉमर्स वेबसाइट। सो अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका है तो हम उसको कैसे एक्सक्लूड करेंगे। मतलब अगर हम कोई भी एड रन कर रहे हैं बार बार और वही सेम बंदा बार बार एड पे एड देख रहा है और क्लिक कर रहा है, तो इससे हमारी कॉस्ट लग रही है, लेकिन उससे कोई फायदा होने नहीं वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्वायरी दे चुका है। अगर वो वही सेम बंदा दोबारा से इंक्वायरी देता है तो देखो इसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको देखते हैं कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो डेमोस्ट्रेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं कि क्या कर सकता है। मैंने एक वेबसाइट चूज की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है और वो इंक्वायरी दे रहा है, लेकिन उसको बार बार हम ऐड दिखा रहे हैं, एक नॉर्मल ऐड हमारा चल रहा है जो उसको बार बार दिख रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल कि 1,000 बंदों ने इस फॉर्म पे लैंड किया, मतलब 1,000 का ट्रैफिक इस पे आया, 1,000 लोगों का ट्रैफिक इस पे आया और उसमें से 10 या 15 लोगों ने ये फॉर्म फिलअप कर दिया और नॉर्मली हमारा ऐड चलता जा रहा है और वही लोग बार बार ऐड हमारा देख रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। सो कर क्या सकते हैं हम, देखिए, जो हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, पहली बात तो हम इस पेज की भी ऑडियंस क्रिएट करेंगे और जो इसका थैंक यू पेज होगा उसकी भी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। जब हम अपना एड रन करेंगे, जब हम अपना एक नया कैंपेन रन करेंगे, तो उस कैंपेन में हम इस पेज की ऑडियंस ऐड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं थैंक यू पेज की ऑडियंस। मतलब कि जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी एक पेज ओपन होगा उस पेज की हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट करेंगे हम कॉन्टेक्ट अस पेज की, कॉन्टेक्ट पेज की, इंक्वायरी पेज की, और एक्सक्लूड कर देंगे हम थैंक यू पेज की ऑडियंस। तो इससे क्या होगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, मतलब कि एग्जिस्टिंग लोग जिन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर दिया है, उनको अब ऐड नहीं दिखेगा। किस टेक्निक से ऐड नहीं दिखेगा, जब हम उस थैंक यू पेज, जो इस पेज के बाद वाला जो पेज है, उस पेज को हम एक्सक्लूड कर देंगे अपने कैंपेन से। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मतलब हम कैसे थैंक यू पेज को एक्सक्लूड करेंगे और हम सिर्फ नए लोगों को ऐड दिखाएंगे और दूसरा जो कैंपेन चलेगा उसमें हम उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएंगे जो इस कस्टमर पेज पे आ चुके हैं, कॉन्टेक्ट पेज पे आ चुके हैं, लेकिन थैंक यू पेज पे जो जा चुके हैं, जो लोग जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया है, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी बचेगी और जो इस पेज पे ऑलरेडी आए हुए लोग हैं और जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, हम उनको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ टू create that kind of campaign where we can exclude thank you page audience. Thank you so much. God bless you.